Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Okay, beta, today we will start our poem number 5 जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। पहले हम कवि परिचय पढ़ लेंगे। नई कविता के विख्यात कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। सन 1965 में इन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उपसंपादक के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्हें बच्चों की प्रसिद्ध और लोकप्रिय मासिक पत्रिका मैगजीन पराग के संपादन मतलब एडिटर थे वो इस मैगजीन के संपादक की जिम्मेवारी मिली, जिसका अत्यंत सफलतापूर्वक वहन किया। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब अचानक से डेथ हो गई, जो साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति थी। क्षति होती है कमी, अपूरणीय मतलब जिसे पूरा ना किया जा सके। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआवो दिन नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, काव्य संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास, बकरी, नाटक तथा लड़ाई कहानी। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। दीनमान में प्रकाशित चरखे और चर्चे स्तंभ के लिए इन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, कविता का नाम है मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। बेटा जैसे कि आप देख सकते हैं, मेघ का मतलब होता है बादल, एज यू वेरी वेल नो। बादल, जब बारिश आती है, बादल आते हैं, तब वो कैसे मतलब उनका वेलकम किया जाता है, कैसे हमारे मनों को खुशी होती है, किस प्रकार की खुशी होती है, ये सब इस कविता में बताया गया है। इसमें मेघों का मानवीकरण हुआ है, जैसे एज अ पर्सन, एज अ गेस्ट वो हमारे पास आ रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मतलब श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा जी बोल रहे हैं कि मेघों के आगमन के माध्यम से जैसे गांव में एक गेस्ट आता है, एक मेहमान आता है, वैसे हमारे पास बादल बड़े बन ठन के सज धज के आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे पहले बादल, जब देखो जब बारिश आती है उससे पहले हवा चलती है ना। बयार क्या होती है? हवा। ऐसे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादलों के आने से पहले हवा नाच गा रही है, मतलब आ रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जब हवा आएगी तो डेफिनेटली दरवाजे खिड़कियां खटखटाना शुरू कर देना है उन्होंने, है ना। इसीलिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मेहमान हमारे पास आ रहा है उसके वेलकम के लिए दरवाजे खिड़कियां भी खुलने लगी हैं। पाहुन ज्यों आए हों, पाहुन मतलब गेस्ट, मेहमान। पाहुन इसमें एज दामाद भी यूज़ किया जाता है, दामाद भी इसमें कंपेयर किया गया है मेघों को, और एज अ पाहुन, एज अ गेस्ट भी कंपेयर किया है।
पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, जैसे कोई मेहमान गांव में शहर का आता है, मतलब शहर की वेशभूषा पर थोड़ी इन्होंने विशेषता जताई है कि वो बहुत बन ठन के हमारे गांव में आ रहा है और उसका वेलकम ऐसे हो रहा है, लोग उसे देखने के लिए बेताब हैं। ठीक है, ओवरऑल हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें कवि कह रहे हैं कि मेघों के आगमन के माध्यम से गांव में दामाद आने की खुशी प्रकट हुई है। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगा जैसे गांव में शहर से किसी का दामाद बन ठन कर आया है। गांव में शहर से जब कोई दामाद बन ठन कर आता है तो उसे देखने के बाद लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बादलों के आने की सूचना देने के लिए पूर्वाई हवा नाचती गाती चल पड़ी है, क्योंकि बारिश से पहले पूर्व दिशा से ही हवा आती है। लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं। ऐसे ही लोग भी मेघ रूपी जो दामाद हैं उन्हें देखने को आतुर हैं। मतलब जब बादल आते हैं तब भी हम उसी एक्साइटमेंट के साथ बादलों को देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखो, जब बारिश आने से पहले हवा चलती है तब पेड़ नीचे ऊपर हिलने लग जाते हैं। उसी का कंपेयर किया जाता है, जैसे लोग गर्दन उठा उठा कर गेस्ट को देखते हैं, ऐसे ही पेड़ भी झुककर ऊपर उठकर अपनी गर्दन उठाकर मेघों को बादलों को देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, मतलब जब आंधी चलती है, तूफान चलता है, उससे पहले तो धूल भागी, धूल मिट्टी है जो वो ऐसे उड़ रही है जैसे कोई स्त्री अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, नदी भी ठिठक रही है, मतलब नदी में भी शोर पड़ गया है। और वो चितवन होता है मतलब नज़र, अपनी तेज़ नज़र से नदी भी अपनी गर्दन उठाकर और घूंघट सरकाकर मेघों को देख रही है। किन्हें देख रही है? कौन आ रहा है? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं बड़े सज धज कर। इसमें कवि कह रहे हैं बेटा कि आकाश में बादलों के घिर आने के माध्यम से किसी शहर से गांव में आए मेहमान का चित्रण किया गया। जब मेघ आ गए तो पेड़ों ने गर्दन उचकाकर झुककर उन्हें देखा। भाव यह है कि हवा चलने से पेड़ों के झुकने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पेड़ मेघों के आगमन पर उन्हें गर्दन झुकाकर बड़ी खुशी से, एक्साइटमेंट से देख रही हैं। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई है और चारों ओर मिट्टी उड़ने लगी है, धूल उड़ने लगी है। आंधी के चलने को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गांव की कोई लेडी है, युवती है, मेहमान को आते देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही है। बादलों के घिर आने पर भी नदी ऐसे ही ठिठक गई और उन्हें देखने लगी। नेक्स्ट है बेटा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार होता है वेलकम किया। बरस बाद सुध लेनही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें बेटा बूढ़े पीपल के कंपेयर किया गया है, मतलब घर के बड़े ही पहले एक मेहमान का वेलकम करते हैं। ऐसे ही जो गांव का बूढ़ा पीपल है वो भी आगे बढ़कर मेघों का वेलकम कर रहा है। बस बात सुध लेनी, इसमें एक और चीज़ का मानवीकरण हुआ है। इसमें बादलों को एक स्त्री के हस्बैंड के कंपेयर किया है कि जैसे कि 1 वर्ष बाद बड़ी मुश्किल से उस लेडी का हस्बैंड आया है
बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, मतलब वो बहुत ही इस टाइम अकुला रही है, बेचैन है, और वो किवार होता है दरवाज़ा, दरवाजे की ओट पर लता की तरह लिपट गई है, जैसे बेल लिपट जाती है, और वो अपने हस्बैंड से, अपने घर वाले से बहुत नाराज़ है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। ऐसे ही अब एक और सिचुएशन है जिसमें जो तालाब है, ठीक है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे परात की शेप में ही होता है तालाब, एज यू नो, कि उसने अपने आप में पानी भर लिया है। किस लिए? क्योंकि जब बारिश आएगी तो पानी तो उसमें और भी भरेगा ना। वो परात भर के दामाद का भी, उस गेस्ट का भी वेलकम कर रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस पद्यांश में बूढ़े पीपल ने मेघों का स्वागत किया। लता को ऐसी युवती के रूप में दिखाया गया जिसके पति उससे 1 वर्ष बाद मिलने आए हों। इस प्रकार तालाब भी मेघों के आने पर बहुत खुश है, क्योंकि बादलों के आने से, बारिश के होने से उसमें पानी भरेगा। लास्ट एक्सट्रैक्ट देखिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज बोलते हैं बेटा हॉरिजन, मतलब अगर हम आराम से बाहर खेतों की साइड में देखें, ठीक है, टॉप फ्लोर पर जाकर अपने घर के या कहीं भी, वहाँ हमें वो धरती को देखेंगे तो एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हमें लगता है यहाँ पर स्काई और अर्थ है वो मिल रही हैं। एक्चुअल में वैसे नहीं होता, बट ऐसा प्रतीत होता है। और जब बादल आते हैं ना, तब क्योंकि धरती गोल है, हमें ऐसा ही प्रतीत होता है क्षितिज पर। अटारी होता है टॉप, ठीक है, टीसी बोलते हैं जिसे, मतलब वहाँ अगर हम खड़े हों तो ऐसा लगेगा कि वहीं से आ रहे हैं बादल, ठीक है। और दामिनी दम की, गहराई दामिनी होता है बिजली, बिजली भी बहुत तेज़ चमक रही है, गड़गड़ाहट करते हुए बादल आ रहे हैं। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और जब बादल आए, जब, अब यहाँ कौन क्षमा मांग रहा है? यहाँ गांठ होता है, जो भी गलत फहमी थी वो ख़त्म हो गई। किसकी? जिसमें जो ये लेडी थी ना, जिसका पति वर्ष बाद आता है, उसी के रूप में बादलों का मानवीकरण हुआ है कि अब वो पति अपनी पत्नी से क्षमा मांग रहा है कि मेरी गलती है, मैं इतना लेट हो गया, इसीलिए मुझे क्षमा करो। और फिर जो भी उनमें भरम थे, जो भी उनमें गलत फहमियाँ थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब उनका मिलन हो गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, अश्रु होता है आंसू, ठीक है। और जब उनका मिलन हुआ तो झरझर करके आंसू उनके नयनों से बांध टूटे की तरह बरसने लगे। बहुत, मतलब उन्हें फील हुआ, वो खुश हो गए दोनों। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मतलब जब बादल हमारी धरती पर बरसे तो हमें भी उतनी ही खुशी हुई जितनी 1 वर्ष तक इंतज़ार करती पत्नी को पति के मिलने पर होती है। ऐसे ही हमारे आँखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे जब मेघ सज धज के हमारे पास, हमारे गांव में आ रहे थे। इसमें बेटा ओवरऑल कहा गया है कि इन पंक्तियों में मेघों के आगमन का शब्द चित्र अंकित किया गया है। आकाश में बादल छा गए, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई। कवि ने इस संबंध में कल्पना की है कि
मेहमान और उसकी पत्नी का मिलन हो गया। पत्नी ने पहले तो 1 वर्ष बाद आने और 1 वर्ष बाद उसकी सुध लेने का उलाहना दिया था, मतलब वो रूठी हुई थी। पर जब दोनों का मिलन हो गया था तो बिजली सी कौंध गई, ऐसे लगा कि एक बिजली चमक रही हो, और पत्नी के मन में जो भ्रम था वह दूर हो गया। उसके भ्रम की गांठ खुल गई, अर्थात उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। जब पति पत्नी का मिलन हुआ तो मिलन में खुशी के आंसू बहने लगे, और 1 वर्ष का जो वियोग था वो दूर दूर रहे थे, उसका भी बांध भी मानो टूट गया। उसने मेहमान से माफ़ी मांग ली थी, ठीक है, और फिर वो खुशी खुशी रहने लगे थे। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। और साथ ही साथ आप लर्निंग वर्क भी करते जाइए, ठीक है। अगर आपने जैसे अब फ्रेशली ये एवी आपने देखी है, देन यू कैन रीड इट्स क्वेश्चन आंसर साइड बाय साइड, फिर आपको जल्दी आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।